नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड टॉप लेवल के एमसीक्यूज। आज के एमसीक्यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, टुडे इज़ 14th ऑफ दिसंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो या किसी भी तरह का कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा लगे, मेहनत मेरी अच्छी लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो एवरीडे मेरा एवरीडे दिखता हो, रेगुलर आपका सब्सक्राइबर हो, राइट, उनको मालूम होगा नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज प्लस उसके थीम, राइट, यानी कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डेज है और कौन कौन सी उसकी थीम है, यह एक सेपरेट वीडियो में बना दिया है। वीडियो अपलोड भी कर दिया है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप जाके इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लास्ट मंथ के, इट मीन्स अक्टूबर के, अगस्त के, सितंबर के कवर कर रहे हैं, तो भी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ओके, क्लियर। और नवंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स भी मैंने बता दी है, यानी कि कंप्लीट नवंबर मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है वह कंप्लीट मैंने एक साथ डिस्कस कर दी है, राइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट में एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें से क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो मैंने लास्ट मंथ की वीडियो में करवाए थे। इस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, आपको पता चल जाएगा किस बेसिस पे क्वेश्चन है। ओके, आज या कल की डेट में आपको अपॉइंटमेंट और ऑब्ituaries के वीडियोस भी मिल जाएंगे नवंबर मंथ की, आप देखिएगा जरूर और चैनल्स पे रेगुलर जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा सभी पीडीएफ। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था, भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों का उन नाम बताइए जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है के सर्जन जनरल्स के रूप में नियुक्त किया गया है। नेम द इंडियन अमेरिकन डॉक्टर्स who has been appointed as the Surgeon Generals of the US President elect जो बाइडेन। जो बाइडेन जो कि रिसेंट में अमेरिका के 46वें, राइट, 46th राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, यानी कि अमेरिका के। और कमला हैरिस जो कि इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वह आपकी उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई है। याद रखिएगा, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के रूप में यूनाइटेड स्टेट की। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं जिनको आपकी जो बाइडेन के सर्जन जनरल्स के रूप में नियुक्त किया गया है, डॉक्टर विवेक मूर्ति। ओके, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में नाम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपकी बना सकता है। ओके, पहला चीज
अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। कमला हैरिस जो कि आपकी रिसेंट में उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई है यूनाइटेड स्टेट की। और विवेक मूर्ति जो कि आपकी आज जनरल सर्जन के रूप में जो बाइडेन के लिए नियुक्त किए गए हैं। ओके क्लियर। तो इसका आंसर सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपने आंसर सही दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की और इंपॉर्टेंट डेज की। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई इंपॉर्टेंट डेज है तो अपन डेज डिस्कशंस करते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स है तो बुक्स डिस्कशंस करते हैं। पहले मैं आपको डेज से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेज अभी तक अपन ने कौन कौन से पढ़े हैं। 1 दिसंबर को अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड एड्स डे, राइट, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका 2 दिसंबर को अपन ने पढ़ा था माय डियर एस्पिरेंट्स, दैट इज द कंप्यूटर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, राइट। ये अपने 2 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट 4 दिसंबर को, दैट इज द 4 दिसंबर को नेवी डे। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौसेना दिवस जिसको कह सकते हैं, जिसके प्रमुख है करमवीर सिंह और उससे पहले थे सुनील लांबा। ओके नेक्स्ट है 5 दिसंबर को यानी कि 5 दिसंबर को वॉलंटियर्स डे। वॉलंटियर्स डे जो समाज में काम करते हो, राइट, डेवलपमेंट में काम करते हो, उनको कहा जाता है वॉलंटियर्स डे। ओके नेक्स्ट आपका 5 दिसंबर को वॉलंटियर्स डे, राइट। नेक्स्ट आपका 7 दिसंबर को, दैट इज द सिविल एविएशन डे। ओके याद रखिएगा 7 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट करप्शन, राइट, अगेंस्ट करप्शन डे, अगेंस्ट करप्शन, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट 10 दिसंबर को जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट डे, राइट, मानवाधिकार दिवस जिसको आप कह सकते हैं, 10 दिसंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके यानी कि अभी तक जो एग्जाम्स में आने लायक है इन 10 दिसंबर तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड एड्स डे जो कि आपका 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को यानी कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, 4 दिसंबर को नेवी डे, नौसेना दिवस, करमवीर सिंह इसके अध्यक्ष हैं, और 5 दिसंबर को आपके वॉलंटियर्स डे, 7 दिसंबर को माय डियर एस्पिरेंट्स करप्शन, 7 दिसंबर को, राइट। 5 दिसंबर को आपकी वॉलंटियर डे, 7 दिसंबर को CAD इट मीन्स आपकी सिविल एविएशन डे। नेक्स्ट 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर अगेंस्ट डे ऑफ अगेंस्ट करप्शन, राइट। एंड 10 दिसंबर को दैट इज द ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस। क्लियर, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पर्टिकुलर स्लाइड्स का। और आपको लास्ट मंथ के पढ़ने हो तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जो मैंने स्टार्टिंग्स में बताया था आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक बुक है इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द अमीश एंड भावना रॉय, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, दैट इज़ द ड्रामा डिकोडिंग द एपेक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, राइट। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, धर्मा डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। क्लियर, याद रखिएगा, अमीश एंड भावना रॉय यह इस पुस्तक के लेखक हैं। ओके अमीश एंड भावना रॉय। क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक बुक्स भी डिस्कस हो चुकी है और डेज भी डिस्कस हो चुके हैं। ओके अब चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज पे। देखिए आज बहुत कम न्यूज है, 2 ही न्यूज है ओनली फॉर, और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपका 24/7 RTGS बिगिंस। जो RTGS की सुविधा है इट मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, राइट। RBI ने अब इसको
24 घंटे और 7 दिन, राइट, 24 घंटे और 7 दिन इसको लागू कर दिया है। पहले ये आपके 4 यानी कि 6 बजे तक किया जाता था, अब 24 घंटे इसको लागू कर दिया गया है। ओके, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है, राइट, और इसका फाउंडेशन हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसके अभी रिसेंट में जो गवर्नर हैं दैट इज द शक्तिकांत दास, ओके, जो कि आपकी 25वें गवर्नर है, याद रखिएगा। यह भी जो भी क्लर्क जो भी आपके बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है आरबीआई के। इससे पहले उर्जित पटेल 24वें थे और 23वें गवर्नर आपके रघुराम राजन थे। और 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन हुआ था, जो कि कोलकाता में इसका फाउंडेशन एक तरह से प्लेसेस हैं कि बम्बई अभी रिसेंट में बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट पूछ सकता है कभी कभार आपको नेम भी कि आरटीजीएस में जी का मतलब क्या होता है, आरटीजीएस में टी का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा फुल नेम रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम, ओके। और इसकी मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है 2 लाख रुपए से अब, राइट, यानी कि अब ज़्यादा होगी ना वही आरटीजीएस हो सकता है। 2 लाख से नीचे नहीं, 2 लाख से ऊपर अमाउंट एक लिमिट क्राइटेरिया दे रखा है, ओके। कभी कभार पूछ लेता है अमाउंट का भी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट एक ऑब्ituary है दैट इज द चार्ली प्राइट द फर्स्ट ब्लैक कंट्री म्यूजिक सुपरस्टार्स डाइड। चार्ली प्राइट एक एक सिंगर है, अमेरिकन सिंगर है जिनका निधन हो चुका है, ओके, राइट। पहले ऐसे ब्लैक कंट्री यानी कि पहले ऐसे कंट्रीज की अमेरिकन सिंगर्स है माय डियर फ्रेंड्स चार्ली प्राइट, जिनका रिसेंट में निधन हो गया है 86 ईयर्स की एज में। आपको केवल इतना ही याद रखना है यह कहाँ के सिंगर्स थे, अमेरिकन सिंगर्स से। नेम पूछे तो चार्ली प्राइट, ओके। ऑब्ituaries में इतना ही क्वेश्चंस बनेगा आपको। अगर अपने देश का होता तो क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के दे सकता था, बट ये इंटरनेशनल न्यूज है तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं घुमाएगा, ओनली फॉर नेम पूछ के प्रोफेशंस पूछेगा ही पूछेगा, ओके। क्लियर हुआ। ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, राइट, approved a loan of how much amount to improve primary health care in India's urban areas। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कितनी राशि का लोन स्वीकृत किया है, यानी कि सैंक्शन किया है, कितनी राशि का, तो वह है दैट इज द $300 मिलियन रुपीज का, ओके। क्लियर, $300 का, मिलियन डॉलर। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है, याद रखिएगा बैंक के एग्जाम्स में। एडीबी का हेडक्वार्टर आपकी मनीला फिलीपींस में है, याद रखिएगा। इसकी जो प्रेसिडेंट है मासाशुतकू आशा का, वह इसके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा अशोक लवासा, राइट, अशोक लवासा यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। यह भी मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और मासाशुतकू आसाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अशोक लवासा, जो कि इंडिया में इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में भूमिका निभा चुके हैं, वह अभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार देख रहे हैं, ओके। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए $300 बिलियन रुपीज का एडीबी ने लोन सैंक्शन किया है, ओके, याद रखिएगा। सॉरी,
Fitch changed the GDP forecast of India from September 10 minus 10.5% to financial year 21st. GDP के जीडीपी फोरकास्ट की है फिच ने, राइट। फिच ने जीडीपी फोरकास्ट की है, पहले उन्होंने फोरकास्ट की थी 10.5% माइनस में, राइट। देन अब इसको चेंज करके उन्होंने 9.4% कॉन्ट्रैक्शंस कर दिया है, याद रखिएगा। डी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। एडीबी ने 8% फोरकास्ट की थी, याद रखिएगा। पहले 9% थी, अब इसने 8% फोरकास्ट कर दी है, ओके। एडीबी ने, फिच ने भी 9.4% फोरकास्ट कर दी है, ओके। तो सेकंड का डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये देख लीजिए, कटिंग्स भी है, फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस की है कटिंग्स। ट्यूसडे रिलीज्ड इंडिया जीडीपी फोरकास्ट 9.4% in the current fiscal year to March 2021 from a previously projected contraction 10.5% after the economy stacked a sharper rebound in the second quarter. Clear? नेक्स्ट देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमण, जिनका हैज बीन रैंक्ड, उनकी रैंक्ड क्या है, एट व्हाट पोजीशंस इन द फोर्ब्स रैंकिंग 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स इन द वर्ल्ड। पूरे ऑल ओवर दुनिया में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में माय डियर स्टूडेंट्स, लगभग 194-195 कंट्रीज बिलोंग करते हैं, राइट। तो उसमें फोर्ब्स की लिस्ट में निर्मला सीतारमण, जो कि अपने भारत की फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, राइट, वह कितवें स्थान पर है, राइट, याद रखिएगा, वह 41st, राइट, 41वें स्थान पर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकता है, दैट इज द सुपर इम्पोर्टेंट, मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% श्योरिटी है यह क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। 41वें स्थान पर है, याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण, ओके। नेक्स्ट देखिए, शेख शाबा अल कायदा अल अहमद अल शाब हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ विच कंट्री। शेख अल कायदा अल अहमद अल शबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेदरलैंड्स अभी रिसेंट में कुवैत के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, कुवैत, ओके। आपसे मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल्स एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत? दोनों चीजें सर्च कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा और टाइप कीजिएगा व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ कुवैत एंड करेंसी ऑफ कुवैत, ओके। नेक्स्ट देखिए, हु हैज वन थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2020 फॉर हिज नॉवेल्स द सिटी एंड द सी, राइट। द सिटी एंड द सी के लिए किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? देखिएगा, ऑप्शंस मैंने जानबूझकर ऐसे डाले हैं, याद रखिएगा। उदय शंकर, माय डियर फ्रेंड्स, रिसेंट में फीकी के प्रेसिडेंट बने हैं, फीकी के प्रेसिडेंट बने हैं उदय शंकर। पहले थी आपकी संगीता रेड्डी, राइट, उनकी जगह उदय शंकर को बनाया है। दिलीप रथ, राइट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, राइट, के प्रेसिडेंट थे यह दिलीप रथ। अब इनको हटा के दैट इज द वर्षा जोशी को प्रेसिडेंट बना दिया गया है, याद रखिएगा, दिलीप रथ। राजकमल झा, यह आपकी जो आपने थंबनेल पे फोटो देखा था वह इन्हीं का ही था, राजकमल झा, जो कि आपकी रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज से सम्मानित, द सिटी एंड द सी के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ओके, ओके। एंड दीपक वाघेला, यह आप टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छा एक तरह से नेम है और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है, यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, दीपक वाघेला, ओके।
क्लियर हुआ? तो इसका आंसर आपका डी होगा। राजकमल झा आज टैगोर लिटरेसी प्राइज से सम्मानित किए गए हैं। ओके, क्लियर होता जा रहा है? तो प्लीज थम्स अप देते जरूर चलिएगा। Which country will host the Asia Cup in June 21st? 2021 जून में एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो वह करेगा श्रीलंका। श्रीलंका एशिया कप की मेजबानी करेगा 2021 में। ओके, नेक्स्ट है पार्थिव पटेल। राइट, आप सभी ने नाम सुना होगा, आप सब परिचित हैं। वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? पार्थिव पटेल को निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वह एक क्रिकेटर थे। राइट, क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी सभी फॉर्मेट से क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, तभी ये रिसेंट में न्यूज में रहे थे। याद रखिएगा, पार्थिव पटेल का क्रिकेट है, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, प्रोफेशंस इनका क्रिकेट है। ओके, रिनोवेड पर्सनालिटी मधुकर गंगाधर पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज अ वेटर। देखिए, सभी में प्रोफेशंस पूछा जाता है ऑब्विचुअली में, तो वह एक क्या थे? तो वह एक माय स्टूडेंट्स हिंदी राइटर थे, यानी कि हिंदी के लेखक थे मधुकर गंगाधर। ओके, याद रखिएगा, हिंदी राइटर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के आम उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकता है। तो याद रखिएगा, राजेश बिंदल को आपकी न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर। ओके, तो पहले इनकी थी गीता मित्तल, जो कि अपने पोस्ट से रिटायर हो चुकी है, उनकी जगह पर राजेश बिंदल को बनाया गया है, याद रखिएगा। ओके, विक्रमनाथ या गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और दीपांकर दत्ता, यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा किस स्टेट के हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में नियुक्त हो हैं। राइट, है अभी रिसेंट में। ओके, टाइप कीजिए। तो गीता मित्तल है जो कि अपने पद से इस्तीफा दे, अपने पद से रिटायर हो चुकी हैं। राइट, उनकी जगह राजेश बिंदल को चीफ जस्टिस के रूप में बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, और आज का होमवर्क का क्वेश्चन, वेयर इज द चांदोपुर रेलवे स्टेशन रिसेंटली रीनेम एज द महाबाराही देवी धाम लोकेटेड? राइट, जिसको चेंज करके कर दिया है, तो वह कौन से स्टेट में है? राइट, राजस्थान, झारखंड, यूपी या छत्तीसगढ़? राइट, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या आपका आंसर है इन ऑप्शंस में से? स्टेट का नेम भी आप जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, क्लियर? तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा सर इसका आंसर ये होगा। तो एंड अप करते हैं सेशंस को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एमसीक्यूज आपको कैसे लगे प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया है, अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। ओके, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, किसी भी तरह का कोई सजेशन या डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।